आज मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। आपका दूसरा पाठ एक कहानी है जिसका शीर्षक है मुक्ति। मुक्ति अर्थात स्वतंत्रता, बंधन से मुक्त रहना। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सभी बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। चिड़िया भी चाहती है कि मैं अपनी खुली आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण करूं। पिंजरे में रहना कोई भी नहीं चाहता। तो मुक्ति सभी को पसंद होती है, इसलिए उसके लिए प्रयास सभी करते हैं और अथक प्रयास के फलस्वरूप ही स्वतंत्रता मिलती है, मुक्ति मिल पाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक अनजाने में एक घर में बंद हुई चिड़िया की छटपटाहट और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मिल करके उस चिड़िया को मुक्ति दिलाने के मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो चिड़िया घर में बंद हो जाती है और वो अपने परिवार को मिलकर के किस तरह से उस चिड़िया को उस बंधन से मुक्त करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है कि एक लेखक कहता है कि वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में हर साल चिड़िया घोंसला बनाने के लिए उसके घर में आती है और वो दिन के इकट्ठा करने लगती है और घर के किसी सुरक्षित कोने में, चाहे वो उसकी बुक सेल्फ हो या दीवार पे टंगी तस्वीर हो अथवा अलमारी के पीछे, कहीं भी सुरक्षित जगह पे वो जा करके और वहाँ तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती है। ये सिलसिला हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में शुरू हो जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग उसे घर से भगाना चाहते हैं, उसे घर में नहीं रखना चाहते हैं। कई महिलाएं घर की वो कूड़ा इकट्ठा ना हो जाए, घर में कचरा ना हो, इसलिए उसके जमा किए हुए तिनके कई बार फेंक देती हैं बाहर। बच्चे उसे दौड़ाते हैं, भगाते हैं, चिड़ियों के साथ खेलते हैं, लेकिन कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी अंततः चिड़िया घोंसला बना ही देती है किसी सुरक्षित स्थान पे। सब लोग हार मान जाते हैं। ये सिलसिला हर साल चलता है। लेखक उस साल भी देखता है लेखक कि उसके बुक सेल्फ पे चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। तभी वो देखता है कि लेखक की पत्नी घर के सामने वाले घर की खिड़की की तरफ देख रही है। उस खिड़की पर ऐसा था कि उस घर के अंदर एक चिड़िया बंद हो गई थी अपने नन्हे से बच्चे के साथ। वो बराबर खिड़की के शीशे पे चोट मार रही थी कि वो खुल जाए खिड़की, लेकिन खुल नहीं रही थी क्योंकि वो घर बंद करके वो परिवार छुट्टियों में बाहर चला गया था। बाहर से चिड़िया भी वो खिड़की पे चोट मार रहा था। लगातार चोट मारने से उसकी चोट भी जख्मी हो गई थी। लेकिन कितना भी प्रयास करने से वो लोग बंधन मुक्त नहीं हो पा रहे थे। फिर लेखक अपने परिवार के साथ प्रयास करता है कि मैं उस चिड़िया को मुक्त करूं और अपने बेटे को लेकर छत पर जाता है और छत पर जाकर के वो अपने बेटे से कहता है कि पत्थर मारकर उस खिड़की का शीशा तोड़ दो, और इस तरह से शीशा तोड़ करके उस चिड़िया को बंधन मुक्त करते हैं वो लोग। इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने ये शिक्षा दी है कि पशु पक्षियों को हमें आश्रय देना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए, और यदि कोई कष्ट में है, बंधन में है, तो उसे बंधन मुक्त करके उसे मुक्ति दिलानी चाहिए। ये सारी शिक्षाएं इस कहानी में दी गई हैं। इस कहानी के प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान देंगे। मौखिक प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अक्टूबर नवंबर से कौन सा सिलसिला शुरू हो जाता है? तो बताया है, कहानी के प्रारंभ में भी बताया गया है कि अक्टूबर और नवंबर से चिड़ियों का तिनके इकट्ठा करके कहीं सुरक्षित स्थान पे घोंसला बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेखक की पत्नी और उसकी पोती ने उसके किस व्यवहार पे ठहाका लगाया? लेखक की पत्नी और उसकी पोती ने उसे चिड़ियों से बातचीत करने के व्यवहार पे ठहाका लगाया। इस कहानी की किस बात से पता चलता है कि चिड़ियों में भी गहरा प्रेम होता है? चिड़ा अपनी चिड़िया को बचाने के लिए खिड़की के शीशे पे लगातार चोंच मारता रहता है और वो चाहता है कि किस प्रकार से वो अपने परिवार को, चिड़िया को और अपने बच्चे को बचा सके। तो इन घटनाओं को देख करके ये पता लगता है कि चिड़ियों में भी आपस में गहरा प्रेम होता है। लेखक की पत्नी अपने घर के सामने वाले घर की खिड़की की ओर लगातार क्यों देख रही थी? घर के सामने वाली खिड़की के अंदर एक चिड़िया और उसका नन्हा सा बच्चा बंद हो गया था। उन लोगों की इस कष्ट को लेखक की पत्नी लगातार देख रही थी। लेखक
जगदीप को छत पर क्यों ले गया? लेखक जगदीप को छत पर उस खिड़की पर पत्थर मारकर चिड़िया को मुक्त कराने के लिए ले गया। ये सारे मौखिक प्रश्न थे। अब गद्यांश देखेंगे। एक गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेखक ने किस काम से हार मान ली? किस काम से लेखक ने हार मान ली? लेखक ने चिड़िया को अपने घर में घोंसला नहीं बनाने देना चाहता था, किंतु अंत में वो इस काम से हार मान ली। लेखक के मन में चिड़िया के लिए कैसा भाव उत्पन्न हुआ? लेखक के मन में चिड़िया के लिए करुणा और दयालुता का भाव उत्पन्न हुआ। लेखक के मन में चिड़िया के लिए प्यार क्यों आया? इस गद्यांश में ही इसका उत्तर दिया गया है। आप पढ़ करके लिखेंगे कि लेखक के मन में चिड़िया के लिए प्यार क्यों आया। चिड़िया और लेखक के बीच कैसा संबंध बन गया? अंततः चिड़िया और लेखक के बीच दोस्ती का संबंध बन गया। इसके पश्चात भी प्रश्न उत्तर हैं जिनको करने का प्रयास करेंगे।